तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नारद जी हैं देवताओं में साधु पुरुष हैं, देवर्षि हैं, किंतु असुर तक भी नारद मुनि से वैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुरों और देवताओं दोनों में होती है। असुर लोग भी उनसे कोई बुराई नहीं मानते। परम वैष्णव की स्थिति नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए, पूर्णतया स्वतंत्र एवं द्वेष रहित। जो शुद्ध वैष्णव है उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किसी से द्वेष नहीं और पूरी तरीके से स्वतंत्र। चौथा श्लोक। तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथा देशं सुखासीनम अथा ब्रुवन्। तम उसको आगतम आया हुआ ते सभी प्रचेता उत्थाय उठकर प्रणिपत्य नमस्कार करके, अभिनंद्य स्वागत करके, च भी पूजित्वा पूजा करके, यथा आदेशम विधि पूर्वक, सुख आसीनम सुख पूर्वक आसीन होकर, अथ इस प्रकार अब्रुवन उन्होंने कहा। प्रचेताओं ने जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए, यथा उपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। ठीक है, तो प्रचेताओं ने देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं तो नारद जी का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने उनको बैठने का जगह दिया और पूछा। ठीक है, क्या क्या किया। जैसे उन्होंने देखा कि नारद जी आए हुए हैं तो तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए। तो जब भी कोई हमारे पास अतिथि आता है, गेस्ट आता है, तो इस तरह का व्यवहार यहाँ पर प्रकट हो रहा है। हमको ये सीखना चाहिए। क्या? तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया, उनकी पूजा करने लगे और उनको एक बैठने का जगह दिया। और जब वो आराम से बैठ गए तो उनसे उन्होंने प्रश्न पूछा। तो ये एटिकेट है कि कोई अगर आपके घर में आए तो इस तरह से होना चाहिए, है ना, कि तुरंत जहाँ भी हम बैठे, कोई अभी मिलने आए, तुरंत खड़े होना है, उनको प्रणाम करना है और उनका अभिवादन करना है और फिर उनको बैठने का स्थान देना है। तो उनसे फिर पूछा उन्होंने। ठीक है, तो ये उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। ठीक है, तो नारद जी आए, प्रचेताओं ने उनसे प्रश्न पूछा। अब 5, 6, 7, 8 इन श्लोकों में उनका प्रश्न है। प्रचेतसः ऊचुः। ठीक है, 3 से 8 श्लोक तक नारद जी का ये प्रचेताओं के प्रश्न हैं। तो हम लोग प्रचेतसा ऊचुः स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्ट्या नो दर्शनं गतः तव चंक्रमणं ब्रह्मन् नभाय यथा रवे। प्रचेतसा ऊचुः, प्रचेताओं ने कहा, सुआगतम स्वागत ते तुम्हारा, तुमको सुरर्षे हे देवर्षि, अद्य आदिष्ट्या सौभाग्य से ना हम सबके दर्शन गता आया हुआ, तब तुम्हारा चंक्रमणम घूमना फिरना, गतिविधियां ब्रह्मन हे ब्राह्मण, अभयाय अभय के लिए था, जिस तरह रवे सूर्य। सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे। हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। कितना सुंदर श्लोक है। तव चंक्रमणम स्वागतम ते सुरर्षि अद्य, हे सुरऋषि, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। दिष्ट्या नो दर्शनम गतः, हमारा ये सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। तव चंक्रमणम ब्रह्मन नभयाय यथा रवे, जैसे रवे सूर्य नभ में, जिस तरह से सूर्य अभय प्रदान करने के लिए, हे नारद जी, जिस तरीके से सूर्य जब निकलता है, जब रात होती है तो लोग डरे रहते हैं,
अंधेरा रहता है, लोग डरते हैं कहीं घर में चोर घुस आएगा, कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सूर्य जब निकल आता है तो लोगों के मन में डर खत्म हो जाता है, अभय आ जाता है, भय का उल्टा अभय। तो कह रहे हैं जिस तरह से सूर्य के निकलने पर लोगों के, आप जब सूर्य निकलता है तो लोगों को अभय मिल जाता है, लोगों के मन से भय खत्म हो जाता है, निर्भय हो जाते हैं। उसी तरह आपका भ्रमण, तो सूर्य चलता रहता है, तो जब सूर्य चलता है तो लोगों का जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर लोगों का डर खत्म हो जाता है, लोग निर्भय हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उस तरह से हे देवर्षि, आपका घूमना, आप भी घूमते रहते हो हर जगह, है ना, तो आपका घूमना भी उसी तरीके से लोगों को अभय प्रदान करता है, निर्भय कर देता है, ये बोल रहे हैं। तो नारद जी का कैसे कर देता है, नारद जी का घूमना अभय प्रदान कैसे करता है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि रात्रि के अंधकार से हर एक व्यक्ति, विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में चोरों तथा उचक्कों से भयभीत रहता है। लोग प्रायः सड़कों पर निकलते डरते हैं। और हम जानते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े महानगरों में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। बड़े बड़े शहर में भी चले जाए, वहाँ भी लोग रात को डरते हैं कि भैया रात को बाहर नहीं जाना। रात्रि के समय हर एक व्यक्ति, चाहे वह नगर में हो या गांव में हो, कुछ ना कुछ उसको डर रहता है। किंतु सूर्योदय जैसे ही होता है, सूरज निकलता है तो सबको आराम मिलता है, चैन मिलता है। इसी प्रकार, अब समझने वाली बात आ रही, इसी प्रकार ये संसार भी अंधकार पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल दुर्घटना से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे नारद जैसे भक्त के दर्शन होते हैं तो उसका सारा भय चला जाता है। ये संसार अंधकार पूर्ण है, बड़े बड़े इसमें दुख परेशानियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हर व्यक्ति परेशान है, डर में है। तो जब उसको कोई वैष्णव मिल जाता है तो उसको संतुष्टि मिलती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है ना। कई लोग परेशान हैं जिंदगी में और वो मंदिर आते हैं इसीलिए कि एक डिवोटी के पास बैठते हैं, उसको अपनी दुख बताते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनका भय खत्म हो जाता है कि एक वैष्णव मेरे साथ हैं, ये वैष्णव मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा जो है कष्ट खत्म हो जाएगा। तो वैष्णव लोगों को अभय प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार नारद ऋषि जैसे महान वैष्णव के प्रकट होने पर अज्ञान भाग जाता है। अंधकार कौन सा? अज्ञान का अंधकार। सूर्य जब निकलता है तो ये अंधकार खत्म हो जाता है, रात्रि वाला। लेकिन जब वैष्णव जब आता है हमारे जीवन में, जब एक वैष्णव आ जाते हैं तो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें अपने जीवन में देखना चाहिए, झांक के, कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है क्या। हमारा जीवन में जब एक वैष्णव आए तो हमारा जीवन में जो अज्ञान था, माने कि जिसको हमने ज्ञान समझा है, जिसको हम समझते थे कि बहुत बड़ा ज्ञान है, हमने बीटेक एमटेक कर लिया, हमने बड़ी बड़ी डिग्री कर ली, बहुत बड़ा जॉब कर रहे हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। लेकिन जब एक वैष्णव हमारे जीवन में आते हैं तो हमको पता चलता है कि वास्तव में हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि हमको सब कुछ पता है लेकिन हमको ये नहीं पता कि वास्तव में मेरी समस्या क्या है। वास्तव में हम इतना प्रयास कर रहे हैं, जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कर क्यों रही है हमको नहीं पता, ये अज्ञान है। वास्तव में हमारे जीवन में देखो समस्या क्या है, पहले आपको समस्या पता होनी चाहिए। जब आपको समस्या पता है तब तो आप समाधान करेंगे। तो हमको समस्या ही नहीं पता थी, तो एक वैष्णव आते वो कहते कि रुको, भागो नहीं ज़्यादा, पहले समझो समस्या क्या है। तो उसने हमारे जीवन में पहला नंबर का जो प्रकाश डाला हमारे जीवन पे, तब हमें पता चला कि हमारी वास्तव में समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुखों से बाहर निकलना, मृत्यु बंधन, जन्म मृत्यु बंधन, बीमारी, ये सब से बाहर निकलना, बुढ़ापा, ये वास्तविक कष्ट है, इससे बाहर निकलना है। तो इससे बाहर कैसे निकले, तो वो बताता है कि भक्ति करनी चाहिए।
कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, ये ज्ञान उसने दिया। तो ज्ञान रूपी प्रकाश वो वैष्णव हमारे जीवन में करते हैं, है कि नहीं। हमारा जब वो ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमें मिल जाता है, तब हम चीजों को वास्तविक रूप से देख सकते हैं। तो ये वैष्णव कृष्ण कृपा से हमारे जीवन में आते हैं और हमको ज्ञान, भागवत का ज्ञान, भागवत का प्रकाश, लाइट ऑफ भागवत, है ना, वो देते हैं। और उससे हमको वास्तविक चीजों का आभास होता है, ज्ञान होता है। अंधेरा में हमें कोई चीज, अंधेरे में हमको लगती है कि ये क्या है, रस्सी है। जब लाइट आई तो पता चला ये सांप है, या उल्टा कह लो, हमको लग रहा था कि अंधेरे में देखा तो सर्प पड़ा हुआ है, स्नेक, सांप। जब लाइट जला के देखा तो रस्सी थी। तो जब अंधेरे में हर चीज का सही ज्ञान नहीं होता, जब प्रकाश आता है तो हमें वास्तविक ज्ञान पता चलता है कि ये चीज वास्तव में है क्या। तो जब हमारे अंदर अंधकार था, अंधकार में जब हम थे, तो हमको लगता था कि एक 10 स्टोरी की बिल्डिंग हो, बढ़िया गाड़ी हो, पैसा हो, मौज करें, विदेश में जाके रहें, यही जीवन की सफलता है ना। अंधेरे में क्या लग रहा था कि यही जीवन की सफलता है कि कहीं जाके फॉरेन में सेट हो जाओ, बढ़िया घूमो फिरो, ऐश करो, है कि नहीं, खाओ पियो, जो मिले वो खाओ, आदमी को भी खा लो, मुर्गे खाओ, बकरी खाओ, गाय खाओ, जो खाना है खाओ, जिंदगी आनंद के लिए है, मौज करने के लिए, मौज करो। यही हमको पता था, और इसी के लिए हम मेहनत कर रहे थे, खूब पढ़ाई की, खूब पैसा कमाया। क्यों कमाया? ताकि ये सब चीजें हमें भोग के साधन मिल जाए, है कि नहीं। तो एक वैष्णव फिर हमारे जीवन में आ गए, उन्होंने हमारे जीवन पर प्रकाश डाला, भागवत का, भागवत प्रकाश, है ना। तो जब भागवत का प्रकाश उन्होंने हमारे जीवन में डाला, वो वैष्णव रूपी सूर्य जब हमारे जीवन में आ गया, तब हमको वास्तव में पता चला कि ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है, वास्तविक चीज कुछ और है। हम तो कुछ और समझ रहे थे, जिसको हमने वास्तविक सुख समझा हुआ है वो तो वास्तव में एक छलावा है, वो तो एक धोखा है, वो तो सुख है ही नहीं। सुख तो कुछ और है, और हमें तो कुछ पता ही नहीं है जिंदगी का लक्ष्य क्या है, ये भी नहीं हमको पता। हम तो कहाँ जिंदगी के 20-25 साल बर्बाद कर दिए, पढ़ाई किया, ये सब किया, पता नहीं क्या क्या किया, और अब जो है असली बात पता चल रही है कि जीवन तो इसके लिए है नहीं, मनुष्य जन्म तो कुछ और करने के लिए, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं ये जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं। तो वास्तव ज्ञान हमको तब जो है पता चलता है जब एक वैष्णव हमारे जीवन में आ जाता है। तो इसलिए वो वैष्णव क्या हुआ, सूर्य के समान आए, और सूर्य के समान हमारे, जिस तरह से सूर्य रात्रि के अंधकार को खत्म कर देता है, उसी तरीके से वैष्णव हमारे जीवन में भौतिकता के अंधकार को खत्म कर देता है ना। तो ऐसे महान वैष्णव हमारे जीवन में जब आते हैं तो वो कृष्ण की डायरेक्ट कृपा हो जाती है। वही कृष्ण की कृपा है कि वो वैष्णव हमारे जीवन में आ गए। तो जब हम उनकी बात मानेंगे, उन जो बताएंगे उस तरफ से चलते हैं, तो हम उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। तमसो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, तो यही है, वो वैष्णव हमें प्रकाश की ओर लेके जाता है। तो लेके कैसे जाएगा? जब वो हमें लेके जाएगा तो हमें उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके, तब तो हम उसके पीछे पीछे जा पाएंगे। तो वो बंधन क्या है? शिक्षाओं का बंधन, इंस्ट्रक्शंस, और कोई नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम वैष्णव के साथ ही रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं। मेन बंधन, मेन जो वैष्णव से हमें जुड़ना है वो है शिक्षाओं के द्वारा, उनकी आज्ञाओं के द्वारा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। कई बार हमको फिर जब थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो फिर हमको लगने लगता है अब तो हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें दूसरे के पास जाना चाहिए, या हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए, अब तो हम स्वयं सब जान गए हैं, तो हम छोड़ देते हैं। तो जो वो शुरू में जो वैष्णव हमारे जीवन में प्रकाश लेके आए, हमने उनको ही छोड़ दिया और हम भटक जाते हैं। फिर हमें पता नहीं चलता कि अब क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जीवन में पता ही नहीं चलता। तो हमको इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि यही वो वैष्णव है कि नहीं।
कई बार वो कृपा हमको प्रत्यक्ष नहीं मिलती। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब कोई नारद जी से या उनके प्रतिनिधि गुरु से मिलता है तो वह अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सारी चिंताएं, अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरुदेव का प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान का तिमिर, अंधकार, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम तो अज्ञान के अंधेरे में थे। और शलाकया माने क्या होता है? ज्ञान की शलाका माने मशाल, टॉर्च लाइट, है ना। वो पुराने समय में देखा ना, किसी गुफा उफा में जाते थे तो अंधेरा रहता था तो वो मशाल जला लेते थे, शलाका। ओलंपिक में भी वो बंदा दौड़ता ना एक मशाल लेके, वही उसे शलाका बोलते हैं, टॉर्च लाइट। तो वो टॉर्च ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट हमारे जीवन में जो लेके आए, अंधकार के, अज्ञान के अंधकार को जिन्होंने नष्ट कर दिया। चक्षुरुन्मीलितम येना, चक्षुर उन्मीलितम, उन्होंने एक दिव्य चक्षु, शास्त्र चक्षु ज्ञान का आंखें हमें दी। चक्षु माने जब हमको वो ऐसा ज्ञान दिया कि हम उस ज्ञान के आधार पर चीजों को देख रहे हैं। हमको लगता था कि जीवन का लक्ष्य है बस पैसा कमाओ और मौज करो, ये जीवन का लक्ष्य है। खाओ पियो ऐश करो, दुनिया भर की चीजें हैं, बस सब करो, मजे ही मजे हैं, पैसा आ जाए बस एक बार, यही तो लगता था। तो जब हमने शास्त्र चक्षु से देखा, ज्ञान, दिव्य ज्ञान के चक्षु से देखा, यानी कि शास्त्र का, भगवत गीता और भागवतम का चश्मा लगा लिया, तो हमको चीजें दूसरे तरह से देखने लगी, ठीक नहीं। हमने दुनिया में एक रंग है, लेकिन हरे रंग का चश्मा लगाएंगे तो सब हरा दिखेगा, लाल रंग का चश्मा लगाएंगे तो सब लाल दिखेगा। इसलिए जब भागवतम का चश्मा लगा लिया तो सब कुछ हमें अध्यात्म की दृष्टि से दिखने लगेगा कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो ये चक्षुरुन्मीलितम येना, जिसने ये दिव्य चक्षु, शास्त्र चक्षु हमें दिए हैं, शास्त्र के आधार पर देखना, शास्त्र के आधार पर देखना। हमको लगता है हमारा भाई है, शास्त्र के आधार पर देखेंगे तो ये भाई क्या भाई है, शरीर से जुड़ा है, आत्मा से कोई किसी का भाई भाई नहीं है। आत्मा के संबंध से, आत्मा का संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है बस, और क्या, ये मेरी माँ है, भाई कोई किसी का नहीं है। सब खाली एक दूसरे से फायदा है इसलिए करते हैं, शरीर का बंधन, इसलिए उनको लगता है मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा ये सब। क्यों? शरीर से जुड़े, आत्मा से तो सिर्फ कृष्ण से संबंध है। तो जब शास्त्र के आधार पर देखता है तो उसको ये पता चलता है कि मेरा संबंध तो सिर्फ कृष्ण के साथ है। तो जब मेरा संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है तो पहले मैं कृष्ण को प्रसन्न करने की क्यों नहीं सोच रहा हूँ? पहले मैं अपने माता पिता, भाई, पत्नी, बा, ये वो पता नहीं किस किस को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा संबंध जिससे है उसको प्रसन्न करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। चक्षुरुन्मीलितम येन, तो जिसने ये शास्त्र चक्षु दिए, शास्त्र चक्षु देखने का नजरिया बदल गया। जिस फॉरेन में सेटल होना जीवन का गोल था, अभी उस फॉरेन से भागने का मन कर रहा है। शास्त्र चक्षु कौन दिया? वो शास्त्र चक्षु जो दे रहा है, जिससे मेरा नजरिया बदल गया, है ना। तो एक भक्त, उनको 8-9 साल से उनका अफेयर चल रहा है ना। कोई कॉलेज के समय से उनका अफेयर है, फिर उनको भगवत गीता मिली, भागवतम मिली, भक्त मिले, उन्होंने ज्ञान पढ़ा। उनको भाई मैं तो पागल ही हूँ, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। उनको बस आज से सब बंद, छोड़ दिया। अब बोलते कि हमको ये सब करना ही नहीं, मैं तो कहाँ उसमें था। जिस चीज के लिए वो इतना प्रयास करता था कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, जाके उसको बोल के भैया मेरे को तो नहीं करना, कोई शादी ही नहीं करनी, ऐसे बोल रहा है। बोला मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला। उसका नजरिया बदल गया, शास्त्र चक्षु। तो जिसने शास्त्र चक्षु दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण की कृपा नारद जी से या उनके प्रतिनिधि गुरु से मिलती है, गुरु से। तो गुरु की
कृपा, प्रभुपाद की कृपा मिल रही है, कृष्ण की कृपा है तो वो परंपरा में नीचे आ रही है, प्रभुपाद जी से, उनके गुरु से, प्रभुपाद जी उनके शिष्यों से, इस तरह से आ रही है कृपा। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको ये कृपा, शुरुआत की कृपा किससे मिल रही है? वो प्रकाश, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य जब आता है तो अंधकार खत्म हो जाता है रात्रि का, उसी तरीके से जब वैष्णव हमारे जीवन में आता है, गुरु जो हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में अब देखना है कि मेरे जीवन में कब ये अंधकार रूपी जो है, अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हुआ। तो वो गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी के शिष्य सब जगह प्रचार कर रहे हैं, फिर उनके शिष्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो इस तरीके से प्रचार हर जगह जा रहा है। तो वो गुरुदेव का ही कृपा था कि वो हमारे पास एक वैष्णव आ गया और उसने हमको ज्ञान दे दिया, भक्ति दे दी, भगवत गीता दे दी, भागवत दे दी, क्लास सुना दिया, कुछ तो करके गया वो। तो वो गुरुदेव का कृपा था कि उनका एक शिष्य आया, है ना। ये कृष्ण की कृपा थी कि ब्रह्मा जी को ज्ञान, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, इस तरह से वो कृपा वहीं से चल रही है, वो परंपरा सिस्टम वही है। तो वो हमको समझना चाहिए कि किधर से हमारा वो प्रकाश कहाँ से आया, भागवत का प्रकाश वो कहाँ से आया, वो लिंक कहाँ से आई है ना। तो प्रभुपाद जी, उनके शिष्य, इस तरह से वो लिंक हमारे तक पहुँची है। और फिर हमको वो, जैसे अंधेरा रहता है ना कमरे के अंदर, पूरा अंधेरा है ना, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरे में है। फिर धीरे जब सूरज होता है, सुबह सूरज उगता है, तो दरवाजे की जो छोटा गैप है, विंडो में छोटा गैप है, वहाँ से छोटी सी किरण निकल के आती है। वो किरण से छोटा सा प्रकाश आता है और सब थोड़ा 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 दिखने लगता है। धीरे 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 वो प्रकाश बढ़ता है, हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है। तब हमको लगता है कि यार वास्तव में सुबह हो गई, उठो, ये वास्तव में ये है, ये सारा असली चीज़ पता चलती। फिर हम गेट वेट खोल देते हैं तो फिर पूरा प्रकाश आ जाता है, फिर कई जगह से प्रकाश आने लगता है। लेकिन प्रकाश अच्छी चीज है, ये प्रकाश वास्तव में ये प्रकाश है, इसकी जानकारी तो उस छोटी सी किरण से ही मिली ना। तो वो किरण वास्तव में कहाँ से आई थी? वो अपने आप नहीं आई थी, वो किरण उस सूरज से कनेक्ट है कि नहीं, वास्तविक सूरज से। तो इसी तरीके से हमको समझना चाहिए कि वो जो मेरे पास जो फर्स्ट किरण आई है वो कहाँ से आई है, कौन है। जैसे हमको कहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है हमको ये भौतिक है और ये आध्यात्मिक है ना। तो वो गुरुदेव को हमें प्रणाम करना है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि उन्होंने वो अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला ज्ञान की शलाका, ज्ञान का प्रकाश, टॉर्च लाइट हमारे जीवन में लेके आए हैं। तो ऐसे जब कोई वैष्णव हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है, हम प्रकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्यता से सत्यता की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर हम ऐसे बढ़ते हैं, एक वैष्णव, एक गुरु की कृपा के वजह से। तो यहाँ पर प्रचेता लोग इसलिए नारद जी की तुलना एक सूर्य से कर रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य जो है अंधकार, रात्रि के अंधकार को खत्म कर देता है, और जब रात्रि का अंधकार खत्म हो जाता है तो लोगों के अंदर से भय खत्म हो जाता है। रात्रि में सब डरते रहते हैं, कहीं घर में चोर ना घुस आए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रात में सबको डर लगता है। सूरज आता है तो डर खत्म। इसी तरीके से हमारे जीवन में भौतिक डर हैं, कई मर जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, कई लोगों को डर है मैं बूढ़ा हो जाऊं, कई लोगों को कहीं बीमार ना हो जाऊं, है ना। आजकल कई लोग डरे हैं कोरोना, ये सब, वो बीमार ना हो जाएं। तो इस तरीके से बहुत डर है जीवन में। कई लोगों को तो वास्तविक में, जिन्हें ये पता चल गया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तव कष्ट है, तो वो इससे डरे हैं। कईयों को तो ये भी नहीं पता, तो वो कहीं हमारा धन ना खराब हो जाए, कहीं मेरे शेयर ना खत्म हो जाए, कंपनी में लॉस ना हो जाए, बिजनेस ना लॉस ना हो जाए, जॉब ना चली जाए, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के ना चली जाए, है ना। इस तरीके के तमाम उसको डर बने रहते हैं, जीवन में वो डरा ही रहता है ना। सोने से पहले 10 बार लॉक चेक करता है ना। यहाँ पे वैष्णव को कुछ नहीं है, जहाँ वह सो गया
यहाँ पे उसको 6 बार लॉक चेक करने पड़ते हैं, भाई कहीं चोरी ना हो जाए, इतना डरा बैठा है भौतिक जीवन में। तो उसके भौतिक जीवन का डर खत्म होता है जब उसके जीवन में एक वैष्णव आता है। जैसे सूरज आया तो लोगों के हृदय का डर खत्म हो गया, उससे से वैष्णव रूपी सूरज जब हमारे जीवन में कोई आ जाता है, कोई वैष्णव हमको मिल जाता है, तो ये भौतिक डर खत्म हो जाता है, हमको अभय मिल जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का नाम ही है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभय चरण, अभय प्रदान करने वाले हैं, श्री कृष्ण के चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। वो अभय चरण, कृष्ण के चरण क्या हैं? अभय प्रदान करने वाले हैं, है ना। कृष्ण कहते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, अरे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, ये समस्या है इससे मुक्ति दिलाओ, ये करवा दो वो करवा दो। कृष्ण कहते हैं मैं उसको कुछ नहीं देता, मैं उसको सीधे अपने चरण दे देता हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारा भय न सब खत्म हो जाता है। अभय चरण, कृष्ण के चरण कैसे हैं? अभय चरण, अभय प्रदान करने वाले, भय का खत्म करने वाले कृष्ण के चरण हैं। उन्हीं चरणों की कृपा हमको अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुई। तो प्रभुपाद जी जहाँ गए वहाँ भौतिक रूपी अंधकार खत्म हो गया और लोगों के हृदय से भय खत्म हो गया, भय नहीं रहा जीवन में कोई। क्यों? उनको कृष्ण के चरण मिल गए प्रभुपाद जी के द्वारा, है ना। नहीं तो क्यों लोगों को भय है ना, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन यहाँ पर लोगों ने भक्ति में आए, प्रभुपाद जी की शरण ली, तो लोगों को क्या हुआ? तुरंत बड़ा बड़ा नौकरी कर रहे थे, छोड़ दिया, कोई डर नहीं। नहीं तो लोगों को डर लगता है कल क्या खाएंगे, बुढ़ापे में क्या होगा, सहारा कौन बनेगा, कुछ नहीं, घर गृहस्थी सब छोड़ दिया, प्रभुपाद जी सेवा में लग गए, प्रचार कर रहे हैं जी, पूरा जीवन प्रचार में दे दिया। तो कैसे? ये अभय चरण, है ना। प्रभुपाद जी ने उनको अभय प्रदान किया, है ना। एक वैष्णव हमारे जीवन में आके अभय देता है ना। अंधकार नष्ट हो गया, अभय मिल गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको ये समझना चाहिए कि जीवन में अगर हमको प्रसन्न रहना है, निर्भय रहना है, तो हमारे जीवन में एक वैष्णव रूपी सूर्य का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वैष्णव के का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, तो उसकी कृपा हमें नहीं मिल रही है, तो हम भयभीत रहेंगे, डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे और ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा जीवन मनुष्य का। और अगर एक वैष्णव के हमने चरण पकड़ रखे हैं, वो वैष्णव के रूपी हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो हम अभय हमेशा निर्भय रहेंगे और भक्ति करेंगे और अंत में भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जा सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।